बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तलाल चौधरी इस वक्त ज़ख्मी हैं और ज़ख्मी हालत में नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में एडमिट हैं। और तलाल चौधरी के साथ हुआ क्या, इस हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। मैं आपको वो ख़बर दूँगी जो अभी तक की ऑथेंटिक ख़बर है। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया ताकि तमाम मालूमात जो है वो हासिल हो जाए और मैं आपको सही मालूमात जो है वो पहुँचा सकूँ। एक कहानी वो है जो सुबह से गर्दिश कर रही है, और वो ये है कि तलाल चौधरी के अपनी पार्टी के अंदर एक एमएनए हैं, उनके साथ कोई ताल्लुक़ था, दोस्ती थी, जो कि शायद अब ख़त्म हो गई। इस तरह की ख़बरें कुछ लोग दे रहे थे मीडिया के अंदर, मैं वो बात कर रही हूँ। उसमें उनका ये कहना था कि अब चूँकि वो खातून इनका फ़ोन नहीं उठा रही थी, तलाल चौधरी बहुत गुस्से में थे। वो गुस्से से उनके घर की तरफ गए और वहाँ पर उनके भाइयों और मुलाज़मों ने इनकी अच्छी खातिर तवाज़ा की। ये एक वो साइड स्टोरी है जो कि बताई जा रही है। अब एक और स्टोरी है जो तलाल चौधरी और उनकी पार्टी की तरफ से दी जा रही है। वो कुछ इस तरह से है कि तलाल चौधरी अपनी गाड़ी में जा रहे थे, कुछ नामालूम लोगों ने उन पर अटैक किया और वो ज़ख्मी हो गए, और ये तमाम मामला इस तरह से है। फिर एक और वर्जन ये भी दिया गया कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। फिर उसके बाद एक और वीडियो जो है वो सरफेस पे आती है, जिसमें तलाल चौधरी जो है उस एमएनए जो खातून है उनके घर के बाहर खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनके साथ बहुत से पुलिस वाले भी हैं और वहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया, मेरी वीडियो बनाई गई, मेरा मोबाइल छीना गया, मेरे मोबाइल से मेरी वीडियो बनाई गई। और उसके बाद वहाँ पर वो पुलिस को बुला रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा बाजू भी टूटा हुआ है। अब ये तमाम तर चीज़ें अगर आप सामने रखें तो कहानी कुछ और तरह से जुड़ती हुई दिखाई देती है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या सुबह 3 बजे का है, कुछ मेरी मालूमात है कि ये शाम कोई 8 बजे का वाक़या था। लेकिन जिस वक़्त का भी वाक़या था, जो कहानी अभी तक बनती हुई नज़र आती है, वो कुछ इस तरह से, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। पहली बात ये कि तलाल चौधरी जो है ये कहा जा रहा है कि इस एमएनए के घर की तरफ जा रहे थे। जो भी मामलात थे, किसी बात पे उनको गुस्सा था या उनका फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था, और अब उनका इरादा था वहाँ डायरेक्ट पहुँचने का। तलाल चौधरी ये कहते हैं कि मुझे बुलाया गया था कि पार्टी के मामलात पे बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे पहुँचा था। लेकिन जो खातून के मुलाज़मीन और जो घर के लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये एक मामला। दूसरा मामला वो है जो इनकी गाड़ी जब रवाना होती है, ये गाड़ी में अकेले हैं, ये गुस्से में उस घर की तरफ जा रहे हैं, या फिर इनको बुलाया गया है, जो भी मामला है। तलाल चौधरी के हवाले से जो पहली रिपोर्ट मेरे पास मौसूल हुई है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ और फिर जो नई वीडियो सामने आई है उस हवाले से आपको बताती हूँ। तलाल चौधरी अपनी गाड़ी में इन खातून की तरफ गए, इनके घर की जानिब रवाना हुए, और उस वक्त ये निहत्थे थे, ना इनके साथ कोई इनका बंदा था जो इनको किसी तरह से सिक्योर करता। तलाल चौधरी जब किनाल रोड के ऊपर पहुंचते हैं, फैसलाबाद में ये किनाल रोड है, किनाल रोड पर नाका लगाकर कुछ लोग खड़े होते हैं जो इनको गाड़ी से उतारते हैं और इनको खूब मारा पीटा जाता है। इन लोगों के पास हथियार भी थे और कुछ औजार भी थे, और इनको डंडों से मारा जाता है। इनकी हाथ की हड्डी भी टूट जाती है, बाजू की हड्डी, और उसके बाद इनको इसी हालत में छोड़ के वहां चले जाते हैं। जिसके बाद ये बताया गया कि तलाल चौधरी ने फ़ोन करके अपने कुछ लोगों को बुलाया और उसके बाद फिर ये वहाँ से अस्पताल मुंतकिल हुए, लेकिन इन्होंने फैसलाबाद के अस्पताल जाने से इनकार कर दिया और लाहौर के अस्पताल मुंतकिल हुए, जो कि बताया जा रहा है कि चूँकि हड्डी के जो टूटा हुआ था उसका इलाज बेहतर लाहौर में हो सकता था, नेशनल हॉस्पिटल में, तो इनको लेकर यहाँ पर आया गया। अब जो दूसरा वर्जन है और जो वीडियो एक सामने आ रही है, उसके बाद थोड़ी सी ये कहानी तब्दील होती दिखाई देती है, जिसमें ऐसा लगता है कि तलाल चौधरी जो है जब इनको मारा पीटा गया, उसके बाद इन्होंने इस घर में दाखिल होने की कोशिश की। ये बताया जा रहा है कि इस एमएनए ने अपने भाइयों को शिकायत की तलाल चौधरी के आने के हवाले से, और ये वहाँ पर नाका लगाकर खड़े हो गए। जब तलाल चौधरी की गाड़ी वहाँ पहुंची तो इन्हें मारा पीटा, जिसके बाद तलाल चौधरी ने गुस्से में इनके घर में बाद में घुसने की भी कोशिश की है। वो वीडियो जो है इसमें देखा जा सकता है कि वो घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वहाँ पे मौजूद है और वो कह रहे हैं कि आला पुलिस अफसर को बुलाओ, और उसके बाद वो कह रहे हैं मेरी हड्डी भी तोड़ दी, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल भी ले गए और मेरे मोबाइल से वीडियो बनाई जा रही थी। यहाँ पर तलाल चौधरी और उनकी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा खातून वाला मामला नहीं है, और उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था। बुलाए जाने के बाद कुछ नामालूम अफराद ने इनके ऊपर अटैक किया है। जो खातून है उनके भाइयों का भी कहना है कि हमारे इनके साथ ब्रदरली रिलेशंस हैं, कोई ऐसा मामला नहीं। लेकिन खातून के जो अहले खाना और जो वहाँ पर मौजूद जो घर के लोग थे और जो मुलाजिम थे, उनका ये कहना है कि तलाल चौधरी ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सारे अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग बातें हैं जो सामने आ रही है, और तलाल चौधरी ने इस हवाले से अभी तक मेरी जो मालूमात है, FIR तो अभी तक इस पर नहीं कटी है, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर से ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एक और रंग दे रही है। उनका ये कहना है
कि ये हरासमेंट का केस है और ख़ातून को परेशान करने की कोशिश की गई है और हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और अब दोनों तरफ से यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब मुख्तलिफ जो है ट्वीट्स के ऊपर भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन मामला जो इस वक्त एक और मेरे सामने आया है वो ये है कि ये वाक़या जिस वक्त किनाल रोड के ऊपर पेश आया था, वहाँ पर ये जो खातून के जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है उनके भाई और जो उनके कुछ लोग थे वहाँ पे खड़े थे, तब वहाँ करीब में डॉल्फिन भी मौजूद थी। उस वक्त डॉल्फिन जो है वो इधर आई, इन्होंने इन लोगों को यहाँ पे नाके लगाए हुए देखा तो इनसे पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इन्होंने डॉल्फिन को ये कहकर मुतमईन कराया कि हमारा कोई शख्स, हमारा कोई मेहमान आने वाला है, हम उसके इस्तकबाल के लिए यहाँ खड़े हैं, आप चले जाइए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डॉल्फिन ने इनकी ये बात मानी इसलिए भी क्योंकि ये भी असर रसूख वाले लोग थे और डॉल्फिन जो है वहाँ से चली गई। और जिसके बाद तलाल चौधरी की गाड़ी जब यहाँ पहुँची तो इनको गाड़ी को रोक कर, इनको गाड़ी से बाहर निकाल कर इनको बुरी तरह से ज़दोकोब किया गया, मारा गया। इनके सर पे भी फ्रैक्चर है, इनके बाजू की हड्डी भी टूट गई है और ये सब मामलात हुए। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि चूंकि ये इस खातून के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब एक वीडियो जो वायरल हुई है, जो वीडियो इस वक्त मौजूद है ट्विटर के ऊपर भी दिखाई जा रही है, जिसमें तलाल चौधरी वहाँ पर खड़े हुए हैं, शोर कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर बुलाया गया, मेरी हड्डी भी टूट गई, मुझे मारा गया, मेरी वीडियो बनाई गई। और जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये वो खातून का घर है। ये भी बताया जा रहा है कि ये उन एमएनए का घर है जहाँ पर ये मौजूद थे और उस वक्त यहाँ पर ये एक शोर और हंगामा जो है वो बरपा था और ये सब कुछ हुआ। अच्छा, अब एक बात जो यहाँ पर उठ रही है वो ये है कि तलाल चौधरी फैसलाबाद के ही हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए, जिस पर लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि वो मीडिया और इन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे इसलिए वो नेशनल हॉस्पिटल लाहौर चले गए। फैसलाबाद उनका इलाका, वो नहीं चाह रहे थे कि वहाँ पर ज़्यादा शोर और हंगामा हो। अब लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस को वक्ती तौर पर वो इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन हम वीडियो में ये देख सकते हैं कि वो पुलिस जो है वहाँ पर मौजूद है ऑलरेडी और वो तो कह रहे हैं कि आला अफसरान को बुलाया जाए। अलबत्ता तलाल चौधरी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि औरतों को और लोगों को इस तरह से शामिल ना करें, मामला कुछ और है, मैं इसकी वजाहत दूंगा। तो हम उनकी बात को लेते हुए कि अगर जैसा कि वो बता रहे हैं कि ख़वातीन का मामला नहीं है और ख़वातीन की इज़्ज़त जो होती है वो बड़ी हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और हो सकता है मामलात इस तरह से ना हो जिस तरह के इस वक्त मीडिया पे पोर्ट्रे किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया पर बहुत ही कुछ ऐसी, मैं बल्कि कहूँगी कि ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है जो कि हमें ज़ेब नहीं देती और फेयर और इन चीज़ों के नाम दिए जा रहे हैं, जबकि तलाल चौधरी की बकौल ऐसी बात नहीं है। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है कि उन्हें मारा पीटा गया और ख़ातून के जो घर पे उस वक्त लोग मौजूद थे उनका ये कहना है कि ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, किसी बात पर गुस्से में थे। जो अब एक तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है कि वहाँ जाकर वो उनसे बात करना चाह रहे थे क्योंकि उनका फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था, ये भी बात की जा रही है, जिसकी बिना पर वो गुस्से में थे और इसलिए वो घर के अंदर जाने की एक ज़िद और हंगामा कर रहे थे, जिस पर कि उनके साथ ये किया। कुछ मालूमात ये है कि यहाँ घर के बाहर नहीं बल्कि सड़क के ऊपर उनकी पिटाई हुई है और डॉल्फिन जो है वो वहाँ पर एक चक्कर लगाकर चली गई थी। उन्होंने भी इनको देखा यहाँ नाका लगाए हुए, लेकिन कुछ मालूमात ये है कि पुलिस बहुत ही इग्नोरेंट थी इस तमाम मामले में, बल्कि वो रिपोर्टर्स को फ़ोन करके पूछ रही थी कि यहाँ पर क्या हुआ है। अलबत्ता हम वीडियो में भी ये देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। अलबत्ता इसका जो क्लियर वर्जन आएगा वो भी मैं आपके सामने रख दूंगी कि असल मामला क्या हुआ था। अभी तक की जो मालूमात हैं वो यही है। तलाल चौधरी के लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे और सबकी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। तलाल चौधरी साहब को भी ख्याल करना चाहिए कि जो उनको पोजीशन एक मिली भी है पार्टी के अंदर और जो उनका एक मुकाम है उसमें इस तरह की हंगामा आराई और इस तरह की जो बातें हैं वो अच्छी नहीं लगती। थोड़ा ख्याल कीजिए, किसी के घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करना ये कोई अच्छी हरकत तो नहीं है। एक एमएनए को या इस लेवल के लोगों को ये सूट नहीं करती है। अलबत्ता वो एमएनए नहीं है लेकिन फिर भी सूट नहीं करती है। एनीवेज मुझे मेहरीन सत्तैन को इजाज़त दीजिएगा, मज़ीद जो डिटेल्स मिलेंगी आप तक पहुँचाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।